डाउट्स तो नहीं आ रहे? बताओ कृष्णा। नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है। अभी स्कूल में क्या टॉपिक चल रहा है सबके? बच्चे कोई बताएगा? नव्या स्कूल में क्या स्टार्ट हुआ है? सर मेरा ऐसे स्कूल में है। अच्छा ठीक है। आदित्य तुम बोल दो क्या स्टार्ट किया है? सर मेरे स्कूल में अभी 12th स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा और किसी किसको? स्वयं तुम बता दो। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अच्छा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट समझ आ रहा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है। कनिष्क तुम्हारे स्कूल में कोई और टॉपिक स्टार्ट हुआ है? नहीं सर, अभी मेरे स्कूल स्टार्ट नहीं हुए 12th। अच्छा स्कूल स्टार्ट नहीं। चलो आज हम कोई एक लेक्चर देख लेते हैं। एलपीपी का लेक्चर देख लेते हैं। एलपीपी ये एक चैप्टर है, वो ट्राई करते हैं 2-3 क्वेश्चन उसके देंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा इसकी कोई पिक्स भेजेगा मेरे को? एनसीईआरटी पढ़ी है किसी के पास? 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है? गर्व? सर वो नेट में मिल जाएगी। गर्व एक बारी 12th की एनसीईआरटी भेज देगा मेरे को एलपीपी की? यस सर, मिल जाएगा सर। वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा पूरी बुक का, मतलब पूरे चैप्टर का नेट से। अच्छा कोई है? एक मिनट, किसी के पास होगा? या आरडी शर्मा पढ़ी है 12th की? सर आरडी शर्मा है। आरडी शर्मा सेकंड पार्ट में दे रखा है। कि मैं खुद भेजू क्वेश्चन? अभी गर्व रिकॉर्डिंग मत कर। गर्व अभी रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए ऑफ कर दे। यस सर। अरे बच्चे रिकॉर्डिंग नहीं की। चलो कोई बात नहीं। चलो अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो पूरा आप देखते हैं, सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये रब कर दिया, मैं ग्राफ बना के इसको ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर का आता है। वो कैसे करना है वो देखेंगे। देखो बच्चे, अनीश तू बोल। यस सर। इसको छोड़ देते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करना है तो क्या बनेगा? एक्स और वाई बता जल्दी। एक्स की वैल्यू 0 डाल, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? सर एक्स बाय प्लस वाई बाय भी मेरा फॉर्मेट बना लेते हैं ना, आसानी है, एक साथ कर हो जाएगा। एक्स को 0, वाई को 6, वाई को 0, यस सर। एक्स एक्स 12। कोई डाउट नो सर। इसके लिए? सर इसके इसके लिए एक्स लिए को एक्स और 0 वाई वाई की को वैल्यू एक्स 0 डाल। सर वाई 12 कितना? वाई 12। हाँ सर। ठीक है। यस सर। इस वाले इसके के लिए लिए बता दे एक्स, जल्दी। सर एक्स को 0 डाल, 0 वाई को 4 वाई 0 डाल। वाई 0 डालूंगा तो सर एक्स 5। नहीं एक्स को 0 डाला, वाई 4 आया था। वाई को 0 डालूंगा तो एक्स 5। 5। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो आप इसको एक बार ढंग से समझना। मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। कोई डाउट है? नो सर। अब सबसे पहले ये वाली लाइन प्लॉट कर रहे हैं। 0, 6 और 12, 0। बात समझ आ गई? यस सर। अब ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन कहाँ जा रही है? इस लाइन के ऊपर जो जैसे पिछले साल क्वेश्चन किए थे, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट डालो जो इस लाइन के ऊपर लाई ना कर रहा हो। 0, 0 डाल दूं? यस सर, ओरिजिन डाल दो। 0 तो + 0 <= 12। ये 0 लेस की देन वैल्यू इक्वल टू 12 से कम होती है। ये ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर, तो ये सेटिस्फाई करे लाइन तो कहाँ फिर जा रही है? ओरिजिन की तरफ जा रही है। कोई डाउट? नो सर। अब दूसरी इक्वेशन ये वाली, एक्स की वैल्यू 0 डालूं, वाई की वैल्यू क्या है? सर कौन सी वाली क्वेश्चन? ये वाली बच्चे।
अच्छा वो वाली। ओके सर, तो x इक्वल टू 0 ये पे 12। ये बात समझ और आ गई प्लॉट हाँ की? यस सर, यस सर। अब इसमें भी 0 0 डाला, इसमें भी 0 0 डालेंगे तो क्या आएगा? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई कर जाएगा, यस सर, तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो अभी अगर रीजन देखा जाए ओ ए बी सी, मेरे हिसाब से अभी ये वाला रीजन है, ओ ए बी सी, यस सर। क्योंकि ये लाइन भी कहाँ पे ट्रेस हो रही है, ये लाइन भी यहाँ पे ट्रेस हो रही है, ये लाइन भी यहाँ ट्रेस हो रही है, कॉमन अभी ये बन रहा था। यस और नो? यस सर। सही है। अब देखते हैं लास्ट वाली लाइन, एक्स की वैल्यू 0 डाली, वाई की वैल्यू क्या है? 4। वाई की वैल्यू 5 कहाँ पे? यहाँ। बीच में। हम्म। ये कहाँ जा रही है लाइन? सर ये ओरिजिन से उल्टा। उल्टा, मतलब ऊपर जा रही है। कोई डाउट है? ऊपर, यस सर। तो नो सर। अगर रीजन देखा जाए, मैं इसको किसी और पेन से शेड कर देता हूँ, ग्रीन से शेड करता हूँ। मेरे हिसाब से ये आपका, सॉरी, ये देखना, ये रीजन बन रहा है। यस सर। ये जो चीज बता रहा था, ये और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है। सही है। यस सर। अब मैं ना पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ बच्चे, एक बार सुन लेना ढंग से। ये तो मैंने बी, ये सी, और ये हमारा, अगर मैंने इसको डी मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको ई मान लिया, इस पॉइंट को एफ मान लिया, तो एरिया जो आया वो ये आया। यस सर। ठीक है ना? बी सी डी, नहीं बी सी ई होगा, ई डी एफ, बी सी एफ ई डी, सॉरी, यस सर, बी बी सी सी एफ। एफ। कोई डाउट है? नो सर। अब बच्चे इसमें अभी तक कोई डाउट है? आदित्य कोई नो डाउट सर। है? नो सर। चलो, अब बोलेगा कौन? चेतन। चेतन, चलो, बोलेगा, स्वयं बोलेगा। यस सर। स्वयं जल्दी से बता, बी, मेरे को सी पॉइंट क्या है? सर बी पॉइंट है ये, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जहाँ पे वो कर लिया है। नहीं, बी पॉइंट नहीं, मैं सी पॉइंट पूछ रहा हूँ। सी पॉइंट तो दिख रहा है ना? ये सर सी पॉइंट दिख रहा है, 0,6 है। और ये क्या होता है, ये वाला एफ पॉइंट क्या है? एफ पॉइंट है 0,4। और क्या होता है, ई ई पॉइंट पॉइंट है क्या है? 5,0, डी पॉइंट है 6,0। डी पॉइंट है 6,0। अब बी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है? फिर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 का, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12 का। मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड है? ये सर सेकंड और थर्ड वाली। तो 2x, इन दोनों से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल सकती है। यस सर, निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालो जल्दी से, बताओ क्या आ रही है। x की वैल्यू या y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। एक इक्वेशन क्या है आपके, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 5/4y इज इक्वल्स टू 5। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। किसी का आ गया तो बताओ बी पॉइंट क्या आया। बताओ बच्चे, नव्या जल्दी से आंसर बोलो। सर ये फर्स्ट और सेकंड वाली का इंटरसेक्शन नहीं है? फर्स्ट और, अच्छा हाँ, फर्स्ट और सेकंड वाली का, सॉरी मैंने गलत लिखा ना। तो उसी का इंटरसेक्शन बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करके बताओ। 4 4 तो नहीं आ रहा?
सर 4 ही आ रहा है। यस सर 4 कोई 4 आ रहा है ना? यहां तक बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, बी पॉइंट पे इसकी वैल्यू बताओ। 6x प्लस 8 कितना है? 6x प्लस 4y, यही था ना प्रॉफिट? x की वैल्यू क्या है? बी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? कितना आ गया? 24 प्लस 16। समझ आई बात नव्या? Yes, sir. सी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है? 0.6 है। 24. सही है। और डी पॉइंट पे 36. 30 आएगी ना शायद? हाँ, अच्छा नहीं, yes. सॉरी 6, 36 आएगी। ई पॉइंट पे Sir, ठीक है। इसमें एफ 30 पॉइंट पे, एफ पॉइंट 16. पे अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट की वैल्यू कहां पर है? 40 ज्यादा है, 24, 36, 30 कहां पर है? B point पे. बी पॉइंट। यानी कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने ए और बी के? ए के भी 4 और बी के भी B के भी 4. 4। तभी प्रॉफिट क्या होगा? 40. मैक्सिमम होगा। सही है? सर एक डाउट है बात क्लियर है? सर हमने बोलो। केवल क्या कहते हैं 5 पॉइंट चेक करे ना BCDF, जो हमने शेडेड हाँ, एरिया करा उसमें से भी तो कोई पॉइंट हो सकता है जिससे बी से भी ज्यादा आ रही हो। बीच में बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कॉर्नर पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। ओके सर, पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं ना बच्चे, यस जब भी देखिएगा ना मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ेंगे, तो ये होता है ना मैक्सिमम, यस सर। ये होता है मिनिमम। ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट के अंदर ही रहते हैं सारी चीजें। रहती है कि नहीं? यस सर। जहां पे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं ना, वहीं पे हमेशा मैक्सिमम मिनिमम आता है, हमेशा। ओके। ठीक है, ये याद रखना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। गर्व, यस सर। एक बारी जल्दी से क्वेश्चन पढ़। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो सारे के सारे। पहले पेज पे ही 30.4 की पहली एक्सरसाइज के ही है, पहले पेज पे ही है। पढ़ लिया? सर पढ़ रहा हूँ बस। हाँ बच्चे एक मिनट रुक जा, फिफ्थ क्वेश्चन मत पढ़। क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ ले प्लीज। ओके सर। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? यस सर। कौन कौन है? टेलर कौन है? सर टेलर ए और टेलर बी। ए और बी। टेलर ए और बी का पैसे कितने कमाते हैं? सर 15 रुपीज और 20 रुपीज। कितना? सर 15 और 20। चल, अब मेरे को दूसरी चीज बता। टेलर ए जो है,
कितना स्टिच करता है शर्ट को, कितनी शर्ट और कितनी पैंट? सर 6 शर्ट और 4 पैंट, और टेलर भी टेलर ए 10 कितना? शर्ट और 4 पैंट। एक मिनट रुक जा, टेलर ए कैन स्टिच सर 6 6 शर्ट्स एंड शर्ट 4 पैंट्स। और बी कितना? सर बी 10। और ये बताओ जल्दी दूसरा। सर पैंट्स दोनों 4 स्टिच करते हैं। 4 और ये भी 4, 4। सही है। यस सर। अब इसके बाद हाउ मेनी डेज shall each work if it is to desired to produce 60 शर्ट? कितनी प्रोड्यूस करनी है टोटल शर्ट? 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स। कितनी पैंट? 32। ठीक है, एटलीस्ट बोला है एटमोस्ट बोला है? सर एटलीस्ट। इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने माना ए कितने दिन काम करता है एक्स डेज, और बी कितना करता है वाई डेज। ठीक है, यस सर। सही है। अब मींस अगर लेबर कॉस्ट अगर देखी जाए तो ये आ गई हमारी 15x प्लस 20y, यस सर 15 और मैं ये बोल सकता हूँ 6x प्लस 10y शुड बी एटलीस्ट बोला है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और 4x प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए पहले वाले की, लीनियर प्रोग्रामिंग बना के x और y, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 6। इसमें सर x y x0 y8, सर और फिर y0 तो x8। ठीक है, यस सर। 4 8 4 8 12। कोई डाउट है? नो सर। 0 6 यहाँ पे प्लॉट होगा, 10 0 यहाँ पे प्लॉट होगा, सही है। यस सर। इसमें 0 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लाइन ऊपर जा रही है। कोई डाउट? यस सर। और इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, सही है। यस सर। सर ये भी ऊपर जाएगी लाइन। कोई डाउट है? नो सर। तो अब जो फेवरेबल एरिया हो गया, अगर मैं देखा जाए ए बी सी डी ई, यस सर। सही है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए बी सी डी। यस सर बी सी डी। सर बी पॉइंट है ठीक है, 0, क्योंकि 8। ए तो ये तो ऊपर तो इन्फिनिटी जाएगा, सही है ना। यस सर ऐसे ई अब बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट क्या है? सर 0,8। और सी पॉइंट क्या है? सर सी आ जाएगा, निकालना पड़ेगा। डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट 10,0। सी पॉइंट में रास्ता क्या आएगा? ये सर कैलकुलेट। सी पॉइंट इसकी वैल्यू इसमें डालो, y की वैल्यू 8 माइनस एक्स डाल दो, 6x प्लस 10 इंटू 8 माइनस एक्स, तो कितना हो गया हमारा? 20 इज इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब लेबर कॉस्ट कितनी थी? सर 60 रुपीज। तो बी पे कितनी आएगी लेबर कॉस्ट? 15 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 8, कितना हो गया? 160। ऐसी सी पे कितनी आएगी? 15 इंटू 15 5, into 5 plus 20 into 3, तो कितना हो गया? 135। और तीसरे पे क्या आएगी? सर 15 into 10 plus 20 into 0, 150। तो तीसरे पे आ रही है 150। सबसे कम लेबर कॉस्ट किस पे आ रही है? सर पॉइंट सी पे। तो इसका मतलब लेबर कॉस्ट 5,3 पे मिनिमम होगी। कोई डाउट है? सर तो सर इसमें आंसर क्या लिखना तो है?
बस इसका आंसर लिखना है कि 5 दिन ए टेलर को काम करना है और 3 दिन उसको काम करना है, तभी हमारी लेबर कॉस्ट मिनिमाइज होगी। ओके सर। अब जो क्वेश्चंस करने हैं वो सुन लो। 1 to 5 क्वेश्चंस होंगे पहले पेज में, ठीक है। 1 to 5 पहले पेज पे है। और एक काम करना, फर्स्ट क्वेश्चन अभी छोड़ देना, आप करना अभी 6th 7th 8th और 6th से लेके 10th तक करना, 5 क्वेश्चन 6th to 10th कर देना। क्वेश्चन समझ आ गए हैं? सर कृष्णा 1 to 5 क्वेश्चन नहीं समझ करने आ गए? फिर? 1 to 5 मत करना, 6 to 10 कर देना। कृष्णा समझ आ गए बच्चे? यस सर। चलो, थैंक यू बच्चे। Thank you, sir.